मम्मा मम्मा आओ आओ आओ। मम्मा मम्मा मेरा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? यहाँ पे ना, यहाँ पे आई रहता है, यहाँ पे नो रहता है। यहाँ पे वो, हाँ देख के बताओ। यहाँ पे आई रहता है, यहाँ पे नो रहता है, यहाँ पे नो रहता है, और यहाँ पे हैंड रहते हैं, यहाँ पे पैर रहते हैं, यहाँ पे पेट। हाँ तो क्वेश्चन क्या है? इसे क्यों बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं नीचे पार्ट को, जहाँ से सुसु करते हैं? जहाँ से सुसु करते हैं। हाँ। तुम्हें क्यों जानना है वहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लड़की लोग का अलग होता है, लड़के लोग का अलग क्यों होता है? अच्छा, तो तुम्हें ये जानना है? हाँ। हाँ, उसके बारे में भी जानना है सब कुछ? हाँ। ओके, ठीक है, मैं तुमको बताऊंगी। ठीक है, देखो, जहाँ से हम सुसु करते हैं ना, उसको हम प्राइवेट पार्ट बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? प्राइवेट पार्ट। यस। और स्कूल में तुम्हें बैड टच और गुड टच सिखाया गया था ना? हाँ। तो बैड टच कहाँ कहाँ पे होता है? बैड टच यहाँ पे होता है, बैड टच आँख में होता है। नहीं, भूल गई। बैड बैड टच चेस्ट पे होता है। और बैड टच बात नहीं, नीचे प्राइवेट पार्ट में होता है, और बैड टच बट में होता है, बट में। तो आपने देखा आप सबने कि बच्चे आजकल बहुत सारे सवाल उठाते हैं, बहुत कुछ पूछते हैं। तो आपके बच्चे भी बहुत कुछ आपसे पूछते होंगे। स्कूल जाते हैं, बाहर जाते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, तो उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारे ज़माने में मतलब आज से पकड़ लीजिए 10-20 साल पहले हमारे अंदर कभी भी ये सब क्वेश्चंस नहीं आए, और अगर आए भी तो मतलब इस एज में हार्डली पकड़ लीजिए 3 to 4 इयर्स में हमारे अंदर कभी भी मुझे नहीं लगता कि हमने कभी ये क्वेश्चंस किए होंगे अपने पेरेंट्स से। बट आजकल के बच्चे, आने वाले जनरेशन्स इतने क्वेश्चंस उठाते हैं कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि उनके दिमाग में बहुत कुछ या इतना कुछ चल रहा है, वो पूछते हैं। तो आपको क्या करना है कि मतलब जैसे कि आपने देखा कि मेरी बच्ची ने क्या पूछा, तो वो मुझसे एक्चुअली में ये क्वेश्चन करती है। ये वीडियो बनाने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली में करते हैं बच्चे ऐसा क्वेश्चंस, आपके भी बच्चे करते होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपको अगर बच्चे ऐसा क्वेश्चन करें तो आपको कैसे डील करना है उससे। आपको देखिए, ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि आपको प्रॉपर इसमें वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं अपने बच्चों के साथ। आप वो हार्श वर्ड्स, ये सब सेक्सुअल चीज़ें, ये सब नहीं यूज़ कर सकते हो। तो आपको यूज़ करना है जो कि उनके माइंड में फ़िट रहेगा वो हमेशा के लिए, जो आप अभी बोलोगे। और मेरे ख़्याल से बच्चों को छोटे से ही अप्रोच करना चाहिए सब चीज़ों के लिए, क्योंकि जितना आप बच्चे को ये चीज़ें बता के रखोगे, ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है, हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है, ताकि हमारा बच्चा कल को ये ना सोचे कि मेरे पेरेंट्स ने अरे मुझे ये तो बताया ही नहीं। तो पहला चीज़ मैं आपको यही बताना चाहूँगी कैसे आपको अपने बच्चों के साथ ये चीज़ों को अप्रोच करना है। जैसे कि सेक्सुअल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन हो गया, या फिर हम जो एडल्ट्स के साथ बात कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। और अगर किड्स के साथ आप बात कर रहे हैं तो क्या बात करेंगे आप कि प्राइवेट पार्ट्स के बारे में, बेसिक्स। हम जो 3 से 4 साल के बच्चों के साथ यूज़ करते हैं वो बेसिक्स हैं। बेसिक एजुकेशन दिया जा रहा है हमारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर कि हाथ, पैर, नाक, मुंह, ये सब के बारे में बॉडी पार्ट्स में तो बता दिया जाता है स्कूल में। बट अगर हमारे प्राइवेट पार्ट के बारे में क्यों नहीं बताया जाता है? स्कूल में ये भी बताना चाहिए। मतलब मुझे जहाँ तक लगता है, हम एजुकेटेड वुमेंस को सबको लगता होगा कि जब सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में हम बताते हैं तो हमें वो पार्ट्स के बारे में हम क्यों नहीं बताते बच्चों को कि वो पार्ट इतना सेंसिटिव है और इतनी बहुत वास्ट चीज़ है ये बच्चों को समझाने के लिए। तो इसी बात पे आज हम बात करेंगे।
वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो हैव पेशेंस, मगर आपको फुल नॉलेज मिलेगा कि आपको अपने बच्चे के साथ ये करना चाहिए, बात करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। आपको बचपन से ही उनको बेसिक नॉलेज देना चाहिए, तभी जाके आप वो आपसे खुलकर बात कर सकते हैं कल को कोई भी प्रॉब्लम हुआ उस रिलेटेड। तो पहली बात आती है आपको क्या करना है। जैसे ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, बट मोस्टली बच्चे पूछते हैं। अगर नहीं भी पूछते हैं तो उनके मन में ये सवाल ज़रूर रहता है। तो अगर आपका बच्चा नहीं पूछता है तो आप उसको खुद बताइए। उसको जब आप बॉडी पार्ट्स के बारे में घर में बताते हैं, स्कूल में तो खैर बताते ही हैं, मगर हमारे एज ए पेरेंट हमें अपने बच्चों को कैसे बताना है कि जब हम बॉडी पार्ट्स के बारे में सिखाते हैं ना, उसके साथ ही आप ये सिखा सकते हैं। आपको उसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, ताकि उसको ना लगे कि आप उसको अलग से कुछ बता रहे हो। ठीक है, या तो उसका ऑटो जनरेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, और या तो अगर आपको अप्रोच करना है तो आपको फुल बॉडी पार्ट्स के साथ साथ उसको इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, ये हो गई चीज़ें। तो दूसरी बात ये आती है कि आपको बच्चों को अप्रोच कैसे करना है। अप्रोच ऐसे करना है आपको कि जैसे कि अभी मैंने उसको बताया कि प्राइवेट पार्ट करके, ये जो वर्ड है प्राइवेट पार्ट, ये सुनने में ख़राब नहीं लगता है। ठीक है, अगर हम उसी जगह पे दूसरा कुछ यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा सेंसिटिव इशू हो जाएगा। ठीक है, और बच्चा कल को कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आप उसको इतना एक्सपोजर और इतना ब्रॉडली समझाइए कि कल को अगर बाहर में वो कोई वर्ड सुनता है उस रिलेटेड, या फिर उसका नाम कुछ दूसरा ही सुनता है वो, तो वो कंफ्यूज ना हो कि नहीं मेरे पेरेंट्स ने तो कुछ और बताया था बट यहाँ तो मैं कुछ और सुन रहा हूँ। नहीं, आपको अभी बेसिक सिखा रहे हैं बच्चों को, तो जो वर्ड उनके एज के लिए अप्रोप्रिएट है आप वही सिखाइए। तो हमें प्राइवेट पार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो उनको छोटे में आप क्या बता सकते हैं, छोटा है बच्चा 3-4 साल का है, तो आप ये बता सकते हैं कि हमें उसको कैसे हम उसको बंद करके रखते हैं, पैंट या पैंटी पहनते हैं या लेगिंग्स पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, क्यों पहनते हैं उसको हम दिखा के क्यों नहीं चलते हैं, हम उसको बंद करके रखते हैं क्यों, तो इसलिए हम उसे प्राइवेट पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो सबको एक्सपोज नहीं किया जाता है, तो ऐसे आप समझाएंगे कि इसको नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं अपने बच्चे को, मेरे बच्चा कहता है कि मुझे चड्डी नहीं पहनना, मुझे पैंट नहीं पहनना है। ठीक है, जनरल होता है, तो नहीं तुम पहन लो हाँ, आप बता सकते हैं जैसे कि प्राइवेट पार्ट है हमारा, तो हमें इसको छुपा के रखना चाहिए, हमें इसको दूसरों को हमारे परमिशन के बिना टच नहीं करने देना चाहिए, और जो अगर कोई टच करे तो पेरेंट्स को आके बताना चाहिए। ये बैड टच होता है, छोटे में हम बैड टच गुड टच सिखाते हैं, स्कूल में भी सिखाते हैं, और बैड टच हमें कोई करे तो हमें अनकंफर्टेबल अगर तुम्हें लगता है तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को आके बताना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं रिलेटेड टू बॉडी कहीं भी हो सकता है, तो आपको अपने बच्चे को इसके बारे में एजुकेट करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में भी पेरेंट्स लाइटली लेते हैं इन चीज़ों को, खुल के सोचते हैं कि अभी 3-4 साल में क्या ये सब चीज़ों पे डिस्कशन करना है। नहीं, आप कोई चीज़ पे डिस्कशन मत करिए, मगर इस चीज़ पे अबाउट सेक्स एजुकेशन, अबाउट देयर बॉडी पार्ट्स, अबाउट देयर सेफ्टी, आपको पहले आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको बोल्ड बनाने के लिए और उनको अवेयर करने के लिए। जो अवेयरनेस चाहिए ना बच्चों को, आपको वो देना है, वो आपका पहला ड्यूटी है। आप कुछ मत करिए अपने बच्चे के लिए, मगर उनको प्रॉपर एक नॉलेज दीजिए जो कि उनको ज़रूरत है, जो बुक्स में नहीं मिलती हैं, जो कि सिर्फ पेरेंट्स ही दे सकते हैं अपने बच्चों को। तो आपको उन्हें प्रॉपर टाइम टू टाइम उनके एज के हिसाब से, और ये नहीं है कि मैंने 3-4 साल में उसको समझा दिया तो मैं उसको 10-12 साल में नहीं समझाना है, मुझे वो तो समझ गई है। नहीं, आपको एज के हिसाब से अभी 3-4 साल में आप उसको बेसिक बॉडी पार्ट्स के बारे में समझा रहे हैं, फिर जब वो थोड़ी बड़ी होगी तो आप उसको उसके एज के हिसाब से फिर उसको थोड़ा अवेयर करेंगे। फिर धीरे धीरे फिर जब हमारे पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स के बारे में हमें उन्हें बताना पड़ता है। मतलब गर्ल्स के लिए तो बहुत कुछ होता है, टाइम टू टाइम चलता ही रहता है।
बट बॉयज़ को आप एक टीन एज में एक प्रॉपर नॉलेज दे देंगे तो उनका फिनिश वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, बट फिर भी एक वास्ट नॉलेज है। बट मैं यही मतलब रिक्वेस्ट करूँगी सारे पेरेंट्स से कि आप प्लीज़ ये सारे फार्मूलाज मतलब अपना सकते हैं अपने बच्चों के साथ बात करने के लिए, और ये ज़रूरी भी है, ये नीड अर्जेंसी है ये आजकल के बच्चों के सिखाने के लिए, ठीक है। तभी बच्चे अवेयर रहेंगे तो उनके साथ कल को कोई भी मिस हैपनिंग्स नहीं होंगी बच्चों के साथ, और उन्हें पता रहेगा, क्योंकि हमें जो चीज़ हमें छोटे में यहाँ सिखाया जाता है वो हमें बड़े होने तक याद रहता है, बट एज टू एज हमारी सेफ्टी चेंज होती रहती हैं, तो उस हिसाब से अपने बच्चों को आपको सिखाना है, ठीक है। तो और इस रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या कोई चीज़ें आपको समझनी है तो आई हैव प्रॉपर सपोर्ट टू यू, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगी। कमेंट्स में आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको पूरा बताऊँगी कि कैसे आपको हैंडल करना नहीं करना, क्योंकि ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर बात करना मतलब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने ओवरऑल ही आपको बताया, आपको अवेयर किया कि छोटे बच्चे आजकल बहुत क्वेश्चंस करते हैं और आपको उन्हें हैंडल करना आना चाहिए, और इसको आप प्लीज़ इग्नोर ना करें। नहीं 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 नहीं, हटो, तुम ये क्या बात कर रहे हो, नहीं, आपको ऐसे नहीं बोलना है। आपको उसी टाइम बच्चे को बिठाकर समझाना है कि अच्छा पहले तो क्वेश्चन करना है आपको कि ये क्वेश्चन तुम्हारे मन में आया कहाँ से। उसने कहीं ना कहीं कुछ देखा है तो उससे आप पूछिए उसने कहाँ देखा है, क्या देखा जो उसके मन में ये सवाल आया, ठीक है। तो आप जब ये सारे क्वेश्चंस देखते हैं, समझते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपके बच्चे का दिमाग किस स्पीड से ग्रो हो रहा है और आपका बच्चा किस किस चीज़ों से एक्सपोज हो रहा है। तो आपको एक आइडिया रहता है, तो आप अवेयर रहते हैं, आप अलर्ट रहते हैं, ओके मुझे अपने बच्चे को ये गाइडेंस देना है, ठीक है। और मतलब मैं उन पेरेंट्स को भी बता रही हूँ जिनको हिचकिचाहट होती है अपने बच्चों से बात करने में, जिनको ये चीज़ें फालतू लगती हैं, उनसे भी बोल रही हूँ, जो नॉलेजेबल है उनसे भी बोल रही हूँ, मतलब दुनिया के सारे पेरेंट्स से बोल रही हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और आपको बात करना है अपने बच्चे से। तीसरा आपको एक फ़ायदा इससे ये होने वाला है कि जब आप खुल के अपने बच्चे के साथ ये सारे बॉडी पार्ट्स या फिर जो भी आजकल जो भी इंसिडेंट उनके साथ घटता है डे टू डे, उस पर जब आप बात करते हैं ना अपने बच्चे से, जैसे स्कूल से आया तो उससे पूछिए कि आज स्कूल में क्या क्या हुआ, उसके नोट्सबुक देखिए, उससे रिप्लाई मतलब उससे क्वेश्चन करिए कि ये सब कैसे हुआ, ये सब क्या है, आज तुम्हारे स्कूल में किसी ने तुम्हें कुछ बोला, तो क्या होगा धीरे धीरे आपको वो खुद ही बताने लगेगी या लगेगा कि मम्मा मेरे साथ आज ये हुआ, मम्मा मेरे साथ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। इससे आपको ये फ़ायदा ये होने वाला है कि कल को कुछ भी होता है या कुछ भी करने से पहले बच्चा आपसे परमिशन खुद ब खुद लेगा, उसको आपको फोर्सिबली नहीं बोलना पड़ेगा फिर ये काम करने से पहले मुझसे पूछना, वो काम करने से पहले मुझसे पूछना, नो, वो खुद ही आएगा आपके पास और आपसे पूछेगा, तब जाके वो करेगा। इससे आपको ही फ़ायदा होने वाला है। तो अपने बच्चों को अपने साथ ब्रॉड रखिए, खुल के बात करने दीजिए, तभी बच्चे पेरेंट्स को सब कुछ बता पाएंगे और उनके साथ कोई भी गलत चीज़ें नहीं होंगी। गलत चीज़ें वही होती है जहाँ बच्चे पेरेंट्स से छुपाने लगते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर बच्चा छोटा है आपके घर में तो आपके पास मौके हैं, आप उनको अभी से उस हिसाब से ग्रो कर सकते हैं। और अगर बच्चा बड़ा हो चुका है आपके घर में तो आप वे फाइंड करिए जो मैंने बताया आपको, उस वे से भी जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास अगर कोई तरीका है तो आप उस तरीके को अपनाइए और अपने बच्चे के साथ डेली के बेसिस पे बात करिए। आजकल तो मोबाइल आने के बाद आप सब अलग हो गए हैं, पेरेंट्स अपने मोबाइल पे, बच्चे अपने मोबाइल पे, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, मगर बच्चे के साथ आप 5 मिनट 10 मिनट निकाल कर बात ज़रूर कर सकते हैं कि आज का दिन कैसा गया। तो वो बताएगा धीरे धीरे, आज नहीं बता रहा है, कल नहीं बता रहा है, परसों नहीं बता रहा है, आफ्टर 10 डेज़, आफ्टर 20 डेज़, बट वो फील करेगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स मुझसे कुछ पूछ रहे हैं। और आपको एज अ अथॉरिटी नहीं पूछना है, आपको एज अ फ्रेंड पूछना है, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए,
और अगर आपको इस रिलेटेड या फिर और भी किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उस रिलेटेड आपको बना के दूँगी वीडियो, और आप उसको नॉलेज को गेन कर सकते हैं और अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एक राइट डायरेक्शन चाहिए हम सबको, जिसके लिए हम यूट्यूब पर आते हैं और अपना नॉलेज स्प्रेड करते हैं, ताकि लोगों तक अवेयरनेस फैले और वो अवेयर हो जाएं कि चीज़ों को, आने वाले जनरेशन को आपको एटलीस्ट ठीक करना है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे स्टॉप करती हूँ इस वीडियो को, और ओके, टेक केयर, बाय बाय।